Hello everyone, welcome to this lecture of sensors and instrumentation. The second lecture, today we will cover the important part of instrumentation, that is the calibration. We will study about the calibration process with some examples. So let's start with the definition of calibration. Using an apparatus. तो मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जाम्पल जो रेगुलरली हम अपने घर में करते आए हैं. नाउ-अ-डेज वी आर यूजिंग द डिजिटल थर्मोमीटर, बट हम जो स्टैंडर्ड अभी तक लेते थे वो एक मरकरी थर्मोमीटर लेते थे और हम सब लोग अच्छे से उसको जानते भी हैं. तो मैंने उसी का ही एग्जाम्पल लिया है, उसी अपरेटस से मैं कैलिब्रेशन को समझाना चाहूँगा और साथ ही साथ मैं रिकमेंड करूँगा कि इस लेक्चर को आप कई बार देखें सो दैट कि ये कैलिब्रेशन प्रोसेस अगर आपके माइंड में सेट हो जाता है, ओवरऑल ऑल द 5 यूनिट्स, even the first, second and third unit of our syllabus will be covered, because calibration is the heart of instrumentation and it is used everywhere where you are using the sensors and transducers when you are converting one signal into another signal. So it is a very important part, the heart of the instrumentation. If you are going to understand the calibration, you need to know that how it will do, what is the processes, what we say the calibration. First of all, I want to say the calibration means the standardization. हम इसको स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं. किस तरह से हम किसी एक इंस्ट्रूमेंट को स्टैंडर्डाइज करते हैं. मैंने पहले भी आपको लेक्चर में बताया था कि हमारे जितने भी मेजरमेंट यूनिट्स हैं उसके सब स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं. मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि वेट का एक फ्रांस में एक सैंपल वेट रखा है, उसके करस्पॉन्डिंगली उसको रेफरेंस मान के ही हम अपने सब जगह अपने वेट्स को कैलिब्रेट करते हैं, मतलब स्टैंडर्डाइज करते हैं. करते कैसे हैं तो यहाँ पर जानने के लिए मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है थर्मोमीटर का. जैसा कि मैंने बताया कि ये बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है जो कि हम घर में अक्सर ही देखते आए हैं अपने मरकरी थर्मोमीटर को. तो यहाँ पर एक वेसल दिखाई दे रहा है. इस वेसल के अंदर हमने कोई भी फ्लूइड, ये मगर फिजिकली फिजिबल नहीं है. आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल. हम वाटर से कैलिब्रेशन नहीं करते, वाटर से थर्मामीटर, वो भी मरकरी थर्मामीटर का नहीं करते. बिकॉज अगर सपोज आपके घर में थर्मोमीटर है, उसको आप गर्म पानी में डाल दें तो बहुत जल्दी से वो उसका लेवल राइज कर जाता है. तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ ओनली एन एग्जाम्पल. इसका कोई रिलेशन नहीं है फिजिकल थिंग्स से, केवल समझने के लिए इस एग्जाम्पल को लिया है. तो ये आसान है और हमें आसानी से समझ में आ जाए. एक थर्मामीटर पानी भरा हुआ है जिसको एक हीटिंग एलिमेंट के थ्रू हम गर्म कर सकते हैं, और साथ ही साथ एक स्टैंडर्ड डिवाइस जिसको हमने ये कह सकते हैं दैट वी आर परचेजिंग दिस स्टैंडर्ड्स फ्रॉम इंटरनेशनल लैब्स, कि ये हमने डिवाइस खरीदा है जिसके करस्पॉन्डिंगली हमें अपने जो भी डिज़ाइन करना है, सपोज हमें एक थर्मोमीटर का डिज़ाइन करना है, उस डिज़ाइन करने के लिए हमने इस स्टैंडर्ड को ले लिया है. तो अब करेंगे कैसे, तो ध्यान दीजिएगा. यहाँ पर एक कैपिलरी है थर्मोमीटर के अंदर. ये कैपिलरी हमारी राइज करती जाती है विद द चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर. ठीक है, मैं फिर से बताऊंगा, यहाँ वाटर, मरकरी, ये कोई भी चीज़ का रिलेशन फिजिकल थिंग्स से नहीं है. ये केवल समझाने के लिए मैंने लिया है. तो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर. नेक्स्ट स्लाइड पर सबसे पहला प्रोसेस मैंने बताया, हमारा जो स्टैंडर्ड है वो हमारा फिक्स रहेगा, ये हमने परचेज किया है, ये कह सकते हैं. तो पहला स्टेप, जब हमारा वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर है, हमने देखा यहाँ पर भी 0 हमारा आ रहा है, तो उस समय पर हमने इसको मार्क लगा लिया कि ये लेवल हमारा 0 का कहलाएगा. तो इस चीज़ को ध्यान दें, ये हमारा स्टेप 0, जब हमारा वाटर का लेवल स्टेप 0 है. हम एक थर्मोमीटर डिज़ाइन करने जा रहे हैं जो मरकरी से फिल है और उसकी रेंज 0 to 100 डिग्री सेल्सियस है.
कम रिजोल्यूशन के लिए मैं कहता हूं मैं कुछ ही स्टेप यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में आपको बताऊंगा सो दैट हम कैलिब्रेशन प्रोसेस को समझ पाएं। तो ये मेरा इनिशियल स्टेप जिसको मैंने कहा स्टेप 0। अब हीटर को मैं ऑन करूंगा, ये हीटिंग एलिमेंट मेरे पानी को बॉईल करेगा। जैसे जैसे ये बॉईल होता चला जाएगा उसी तरह से यहाँ पर मेरा टेम्परेचर 00010 सपोज ये हो जाएगा। जैसे ही ये 010 हो जाएगा, ये थर्मामीटर मेरा डिप है पानी में, मैं यहाँ फिजिकली नहीं दिखा सकता बिकॉज इट इज एन आर्ट। तो जैसे ही ये 010 निकाले इमीडिएटली मैं उसको बाहर निकाल लूंगा और मैं यहाँ पर लिख दूंगा 010 दैट इज 10 डिग्री सेल्सियस वी कैन से। एंड सो ऑन इन द स्टेप 2 वी कैन से दैट कि जब हमने इसको डिप करके रखा स्लोली उसका टेम्परेचर वाटर का राइज हुआ, साथ ही साथ इसका जो हमारा स्टैंडर्ड है इसने भी मुझे दिखाई देना शुरू कर दिया 020। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर 020 को लिख दिया है साथ में, और वो मेरा हो गया स्टेप 2। इसी तरह से आगे हम स्लोली करते चले जाएंगे और करते करते हमारा 10वें स्टेप पर हम 0 से लेकर 100 तक सारे 10 स्टेप्स हम अपने कर लेंगे। कम रेजोल्यूशन की बात करते हैं, कम एक्यूरेसी की बात करते हैं, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग ये हमारे 10 स्टेप्स के अंदर 0 to 100 हमने मेजर कर लिया है। तो अब ये कह सकते हैं अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूं कि मेरे पास स्टैंडर्ड है, ठीक। तो मेरा ये जो थर्मोमीटर है अब मैं इसको ले जाकर कहीं मेजर करता हूं और उसकी नीडल मेरी यहाँ पर आ जाती है। नीडल का मैं गलती से बोल गया हूँ, मरकरी का लेवल यहाँ पर आ जाता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस बॉडी का टेम्परेचर या इस फ्लूइड का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। दैट मीन्स वी हैव कैलिब्रेटेड दिस इंस्ट्रूमेंट टू measuring temperature. So what is calibration? Calibration is we have it standardized the length of the mercury in terms of temperature. तो ये हमारा थर्मोमीटर टेम्परेचर नहीं बता रहा है एग्जैक्टली, समझने की कोशिश करिएगा। ये लेंथ बता रहा है जिसको हमने स्टैंडर्डाइज मतलब कैलिब्रेट कर रखा है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। तो ये हमारा एक स्टैंडर्डाइज फिनोमिना है जिसको लेकर हम अपने किसी भी इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करते हैं या स्टैंडर्डाइज करते हैं सो दैट उसको हम फिजिकल यूज में ले आए। मगर क्या हम हर बार ऐसा ही करेंगे? सपोज वी आर मैन्युफैक्चरिंग 100 थर्मोमीटर्स इन आवर इंडस्ट्री और हर बार मैं ऐसे ही करूंगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये तो मेरा फर्स्ट प्रोसेस है जिसके अंदर मैंने ये देख लिया, एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, एक इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये देख लिया कि मैंने मरकरी यहाँ पर सपोज 50 mg यूज करी है और कैपिलरी का मुझे रेडियस r, जो भी कैपिलरी का रेडियस है या डायमीटर हम मान लें, उसका हमें डायमीटर पता है और इसकी हमें लेंथ पता है। तो हम इसको क्या कर देंगे, एक फिक्स कर देंगे कि हमारा अगर 50 mg ऑफ मरकरी और कैपिलरी की लेंथ इतनी हो और उसके डायमीटर इतना होगा तो उसके लिए मुझे बार बार करने की जरूरत नहीं है। ये मैं स्टैंडर्डाइज कर चुका हूँ, कैलिब्रेट कर चुका हूँ, ये मेरा फिक्स हो गया एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ थर्मोमीटर ओनली। और जब भी मुझे डिजाइन में कुछ चेंज करना होगा, सपोज मुझे मरकरी की जगह कुछ और लेना हो, रेंज कुछ और लेनी हो, मुझे वाटर का नहीं, मुझे किसी और हाई टेम्परेचर पे जाना हो, मतलब रेंज बढ़ानी हो, कहीं एक्यूरेसी बढ़ानी हो, कहीं रेजोल्यूशन बढ़ाना हो, बहुत सारी ये अलग अलग चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल हम घरेलू में यूज़ करते हैं जो भी हमारा थर्मोमीटर, वो 101 डिग्री सेल्सियस, 102, 103 इस टाइप से हमारा वो टेम्परेचर बताता है। क्या वो पावर प्लांट में बॉयलर का बता पाएगा? नहीं, वहाँ पर हमें हाई रेंज का चाहिए होगा। तो इसी तरह से कुछ जगहें होती हैं जहाँ पर हमें बहुत कम टेम्परेचर चेंज का होता है, तो वहाँ पर हमें कुछ और टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने पड़ेंगे। तो ये क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हमें बताते हैं कि किस तरह से हम अपने इंस्ट्रूमेंट को सिलेक्ट कर पाएंगे, जो कि हम इस लेक्चर के बाद वाले में हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये रही कैरेक्टरिस्टिक्स की बात। तो हर अलग अलग एप्लीकेशंस के हिसाब से अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी और अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हमारा चॉइस ऑफ इंस्ट्रूमेंट अलग अलग होगा और अलग ढंग होगा उसको कैलिब्रेट करने का। ठीक, तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा।
अभी तक। तो हम कुछ एग्जाम्पल की बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो मेरा एग्जाम्पल तो यहाँ हम कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ द मर्करी इज स्टैंडर्डाइज, इज कैलिब्रेटेड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर हेयर इन द मर्करी थर्मोमीटर। ये हमारा एग्जाम्पल जिसको हम अभी ले भी रहे थे। अगली बार बात करें तो यहाँ हम डिजिटल थर्मोमीटर जो इस्तेमाल करते हैं वो हमें सीधा आउटपुट डिजिटल फॉर्म में दे देता है। तो डिजिटल फॉर्म में ये क्या है एग्जैक्टली, जो टेम्परेचर है इज कैलिब्रेटेड इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज और करंट, उसको इक्विवेलेंटली बाइनरी में हमने कन्वर्ट कर लिया और हमारे सेगमेंट डिस्प्ले पर उसको हमने डिस्प्ले करा लिया। तो यहाँ पर वोल्टेज या करंट कैलिब्रेट हो रहा है, टेम्परेचर नहीं बता रहा, वो करंट ही बता रहा है, बट कह सकते हैं कि वो कैलिब्रेट करा हुआ है हर बार, तो उसको हमने फिक्स कर दिया। सिमिलरली जब हम पेट्रोल भराने जाते हैं, हम अपना मीटर देखते हैं उसमें कितने रुपए हो गए, कितने लीटर आ गया, क्या एग्जैक्टली वो यही बता रहा है? नहीं। वो जिस आपने ध्यान दिया होगा जब हमारे पेट्रोल हमारे फिल होता है टैंक के अंदर, तो वहाँ पर एक छोटा सी नॉब ट्रांसपेरेंट सा पाइप के पास एक लगा होता है जहाँ पर एक फैन टाइप की चीज़ है, वो घूमती रहती है। तो मैं कह सकता हूँ जो फ्लो रेट है पेट्रोल का या डीजल का जो उस पाइप में फ्लो कर रहा है, उसको इक्विवेलेंटली कैलिब्रेट करा है विद द हेल्प ऑफ दैट रोटेटिंग डिवाइस। तो फ्लो then rotation, and that rotation in terms of the volume, and volume is calibrated in terms of the price। तो ये एक स्टैंडर्ड फिनोमिना हमारा यूज होता है पेट्रोल पंप्स के अंदर। और यहाँ पर हम बात करें, हम पेट्रोल भराने जाते हैं, उसके बाद हम अपना एयर भी चेक कराते हैं। तो एयर चेक कराने के अंदर भी क्या ये एयर का प्रेशर बता रहा है? नहीं, ये एयर प्रेशर नहीं बता रहा है। वो जो प्रेशर है उसको कैलिब्रेट हमने कर लिया है इन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस नीडल। तो ये हमने ठीक उसी तरीके से कैलिब्रेट कर रखा है जैसे मैंने अभी आपको बताया था मर्करी थर्मामीटर के बारे में। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और नहीं तो हम एक ऑनलाइन सेशन भी करेंगे साथ में, तो उसमें इजीली समझ में आ जाएगा। अगले लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ सेंसर्स एंड ट्रांसड्यूसर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर, हम ये सब डिस्कस करेंगे। Thanks a lot with this lecture, and goodbye.